इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन सब की रचना गणित यानी मैथमेटिक्स के बेस पर हुई है। दुनिया में दोस्तों बहुत से ऐसे महान मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने अपने काम से इस दुनिया को शेप दिया है। हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मे मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा, एस रामानुजन, CR राव, हरिश्चंद्र और ना जाने ऐसे कितने सारे महान गणितज्ञों के बारे में आपने स्कूल, कॉलेज, मैगजीन्स या कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसे महान गणितज्ञ की कहानी सुनाऊंगा जिनके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो और शायद ना आप कभी सुने। वो 5वीं कक्षा में होकर 12वीं कक्षा के मैथ्स के सम सॉल्व किया करते थे, जिनकी कैलकुलेशन करने की एक्यूरेसी और एबिलिटी को देखकर नासा तक हिल गया था। इनकी कहानी सुनकर दोस्तों आपको जितना एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा उतना ही शायद दुख भी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों द वन एंड ओनली वशिष्ठ नारायण सिंह की। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1942 बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता लाल बहादुर सिंह और मां लहासो देवी बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से थे। उनके पिता बिहार पुलिस में कांस्टेबल थे और मां हाउसवाइफ। वशिष्ठ एक साधारण बालक नहीं थे, इसकी जानकारी सबको बचपन में ही हो गई थी जब वो महज 5th क्लास में होकर 12th क्लास के मैथ्स के सम सॉल्व करते थे और मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को मुंह जुबानी कैलकुलेट करके सॉल्व कर देते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो गणित के क्षेत्र में आगे जाएंगे और गणित में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। 5th क्लास में 12th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और जब 12th में पहुंचे तो ग्रेजुएशन लेवल के 1961 में 19 साल की उम्र में उनका एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में हो गया। अपने कॉलेज में पढ़ते टाइम वो अपने टीचर से ही बहस करने लगते थे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं या फिर आपका पढ़ाने का मेथड बहुत ही खराब है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक टीचर उनसे गुस्सा होकर उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता है, जहां प्रिंसिपल वशिष्ठ जी से बोलते हैं कि तुम गणित में बहुत ज्यादा ही तेज हो ना, जरा ये 5 सवाल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इन्हें सॉल्व करके दिखाओ। प्रिंसिपल वशिष्ठ को जितना मुश्किल सवाल हो सकता था ढूंढ कर देते हैं। वशिष्ठ वहीं खड़े खड़े उन सवालों को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करते बल्कि हर एक सवाल को 5 अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद मास्टर समेत प्रिंसिपल की बुद्धि चकरा जाती है। अब दोस्तों वशिष्ठ नारायण के चर्चे पूरे बिहार में होने लगते हैं। BSc मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में उन्हें फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई, जहां वो टॉप करके सबके होश उड़ा देते हैं। आप इमेजिन करो, आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ और आप सीधा फाइनल ईयर का एग्जाम देने चले गए और वहां पर आपने जाकर टॉप कर दिया। सेम ऐसा ही हुआ MSc में। जब वो फर्स्ट ईयर में पहुंचे उन्हें फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठने दिया गया और वहां भी उन्होंने टॉप कर दिया। हालत ऐसी हो गई थी दोस्तों कि वशिष्ठ जी ने जितने भी गणित के सवाल उस समय उनके सामने अवेलेबल थे उन सबको सॉल्व कर दिया था, और सिर्फ एक ही नहीं अनेक तरीकों से। महज 19 साल की उम्र में मैथमेटिक्स में PhD हासिल करके वो उस समय इंडिया के यंगेस्ट PhD होल्डर बन गए और अब उन्हें सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। 60 के दशक में अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन एल कैली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे और बहुत ही फेमस गणितज्ञ, वो इंडिया आए हुए थे किसी रिसर्च के चलते। इंडिया आकर उन्हें वशिष्ठ के बारे में पता चला और उनकी काबिलियत के चर्चे सुन के वो अपने आप को खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाए और तुरंत बिहार पहुंच गए। बिहार पहुंचने के बाद कैली वशिष्ठ जी से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तो जरा ये जो मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ इन्हें सॉल्व करके बताओ। कैली अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे, जितना मुश्किल सवाल हो सकता था उनकी लिस्ट बना के दोस्तों वो वहां गए और उन्होंने वशिष्ठ जी के सामने उन्हें प्रकट किया। वशिष्ठ जी ने वहीं खड़े खड़े उन सवालों को मुंह जुबानी सॉल्व करके उसके आंसर्स कैली को दे दिए। सवालों के एकदम सही जवाब देखने के बाद पहले तो कैली को समझ में नहीं आया कि ये क्या बवंडर है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई एक साधारण बच्चा नहीं है। जिसके बाद दोस्तों कैली वशिष्ठ नारायण सिंह से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ US चलो, वहां पे तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब सामने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आए तो आप उसे कैसे मना कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जॉन एल कैली और वशिष्ठ नारायण सिंह US की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। US में पहुंचकर वशिष्ठ नारायण सिंह ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी में PhD हासिल करी, जिसके बाद उनकी एंट्री हो जाती है सीधा नासा में और वहां वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसको सुन के आप भी बहुत चक्के हो जाएंगे। नासा के अपोलो मिशन के दौरान लॉन्च से कुछ देर पहले जब अचानक नासा के 30 कंप्यूटर्स किसी मेल फंक्शन की वजह से बंद हो जाते हैं, उस समय वशिष्ठ नारायण सिंह खुद से उन 30 कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन को करके नासा को देते हैं और लॉन्च आगे बढ़ता है।
जब सारे सिस्टम दोस्तों वापस पावर में आते हैं तब उनकी कैलकुलेशन को और सिस्टम की कैलकुलेशन को आपस में मैच किया जाता है और वो 100% एक्यूरेट होती है, जिसे देखने के बाद नासा समेत पूरा अमेरिका हिल जाता है कि एक इंसानी दिमाग भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी इतने कम समय में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वशिष्ठ नारायण सिंह को परमानेंट रेसिडेंस और परमानेंट जॉब ऑफर करता है, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह अपने देश के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते थे और वो उनका ऑफर ठुकरा के वापस इंडिया आ जाते हैं। 1971 में वापस इंडिया आने के बाद उन्होंने IIT कानपुर, TIFR और ISI कोलकाता में काम किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, तभी उनके पिता उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है एक बहुत ही बड़े अफसर की बेटी का। पर वशिष्ठ नारायण अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और गणितज्ञ, ये शादी ब्याह मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ तो मैं किसी और दूसरे इंसान को कैसे टाइम दे पाऊंगा। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में क्या होता था कि अगर आपके घर वालों ने या आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई चीज़ डिसाइड कर ली हो तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, और हुआ भी ऐसा। 1973 में वशिष्ठ की मंजूरी के खिलाफ जाकर उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि देखो, तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम खरीदो, रखो, इस्तेमाल करो, मैं सब डिमांड्स तुम्हारी पूरी करूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिकली दोस्तों वो उनसे कहना चाहते थे कि मैं तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं दे सकता, और उस समय वो अपनी एक थीसिस पर काम कर रहे थे बहुत समय से, जो कि बस खत्म होने की कगार पर थी। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और इनमें से क्या बात सही है क्या बात नहीं ये एक राज है, लेकिन समझने वाले दोस्तों समझ जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। शादी के कुछ टाइम बाद अचानक से वशिष्ठ नारायण सिंह की मानसिक हालत रहस्यमय तरीके से खराब हो जाती है और उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मेंटल इलनेस, जो कि एक तरह का पागलपन होता है, ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में दोस्तों पेशेंट को उसके माइंड में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो असलियत में नहीं होती। एंजाइटी, डिप्रेशन, फॉल्स बिलीव्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि ये बीमारी हुई क्यों, इसका जवाब दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वशिष्ठ जी के रिसर्च पेपर्स का गलत इस्तेमाल किया गया था कुछ लोगों द्वारा। उनके काम का क्रेडिट लेकर लोग सक्सेस पा रहे थे और ये बातें शायद उनसे सही नहीं गई और उनको ये बीमारी हो गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि वशिष्ठ नारायण अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वो दिन भर बस गणित में लगे रहते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। आखिरी और जो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है दोस्तों, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, या फिर मैं कहूँगा आपको इसकी डिटेल शायद ही पूरे इंटरनेट पर मिले। अगर आप यूँ सोच रहे हैं दोस्तों कि मुझे इसके बारे में कैसे पता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एक मित्र है बिहार से, जो कि उसी एरिया के इर्द गिर्द रहते हैं जहां पर वशिष्ठ नारायण जी का घर है। उन्होंने मुझे ये बात बताई और इस वीडियो में रिसर्च करने में हेल्प करी, और ये रीजन वहां के लोकल एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि वशिष्ठ नारायण सिंह की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और उन्होंने अपनी वाइफ से बोला था कि मैं तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं दे पाऊंगा। तबीयत खराब होने से कुछ समय पहले तक वो अपनी थीसिस पर बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रहे थे और उनकी थीसिस एकदम कंप्लीट होने की कगार पर थी। उनकी वाइफ, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके हस्बैंड किस चीज पर काम कर रहे हैं। उनको बस ये लगता था कि ये दिन रात भर बस इन्हीं पेपर्स में लगे रहते हैं और काम करते हैं, और शायद यही पेपर्स उन दोनों की बीच की एक दीवार है। उनकी वाइफ ने दोस्तों उनकी थीसिस, जिस पर वो काम कर रहे थे इतने समय से, दिन रात एक करके उसको जलाकर राख कर दी। वशिष्ठ जी ने जब ये मंजर देखा अपनी थीसिस को जलते हुए, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और वहीं से शुरुआत हुई उनके पागलपन की। जब उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे तब उनकी वाइफ ने उसके बारे में उनके घर वालों को बताया और खुद वशिष्ठ नारायण सिंह को तलाक देकर वो चली जाती है। थीसिस का जलना और डाइवोर्स, ये दोनों चीजें उनकी कंडीशंस को और भी ज्यादा खराब कर देती हैं। ये थी दोस्तों वो 3 थ्योरीज जिनकी वजह से उनकी तबीयत शायद खराब हो गई हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है और कौन सी बात सेंसिबल है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उन्हें फिर पागल खाने में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि उन्होंने 11 साल अपने जीवन के पागल खाने में बिताए। जब वो पागल खाने में थे तब वहां पर काम करने वाले लोगों से बोलते थे कि मुझे एक चौक दे दो, बस एक चौक दे दो। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एक चौक का वो क्या करते होंगे। दोस्तों नर्वस ब्रेकडाउन होने के बाद भी, पागल खाने में शिफ्ट होने के बाद भी, जिस सेल में दोस्तों वो रहते थे उसकी जमीन और चारों दीवारों पर मैथ्स के इक्वेशंस, फॉर्मूलाज और प्रॉब्लम्स थे।
जिन्हें दिन रात वशिष्ठ नारायण सिंह सॉल्व करते थे, मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर सॉल्व करते थे, मिटाते थे। ऐसा बोला जाता है कि जिस पागल खाने में वो भर्ती थे, वहां काम करने वाले लोगों ने उनकी विद्या से खूब पैसा कमाया। पूरी दुनिया को पता था कि वशिष्ठ नारायण सिंह एक पागल खाने में है, लेकिन आज भी वो मैथ्स की प्रॉब्लम्स को उसी एक्यूरेसी से सॉल्व करते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े गणितज्ञ अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स, अपने रिसर्च पेपर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर इंडिया आते थे। पागल खाने के लोग वशिष्ठ नारायण सिंह से बोलते थे कि हम आपको और चौक देंगे, पर अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तभी। बेसिकली दोस्तों, वशिष्ठ नारायण सिंह को चैलेंज करते थे और वशिष्ठ नारायण जी बोलते थे कि मैं बिल्कुल सॉल्व कर पाऊंगा, तुम मुझे बस चौक दो। इसी प्रकार दोस्तों वहां के लोगों ने उनसे काम करवा के बहुत पैसा कमाया। 11 साल पागल खाने में बिताने के बाद फाइनली बिहार की सरकार को लगता है कि ऐसे महान इंसान को हमने कैद करके क्यों रख रखा है। उन्हें फिर वहां से निकाल कर प्राइवेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसका भी कोई असर नहीं पड़ता और उसी दौरान उनकी फैमिली भी उनसे मिल जाती है। उनके छोटे भाई वगैरह उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। फिर एक रोज वशिष्ठ नारायण सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं, कहीं बिना किसी को बताए। 4 साल 1989 से लेकर 1993 तक उनका कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं और क्या कर रहे हैं। उनके छोटे भाई एक शाम किसी बारात में जा रहे थे जब उन्हें उनके भाई वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के दोरीगत सरंग में रोड के किनारे बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं। उनके भाई ने बताया कि जब उन्होंने भैया को देखा और उनके पास गए, तब भी वो अपने मुंह से मैथ्स की इक्वेशंस और फॉर्मूलाज को बड़बड़ा रहे थे। आप सोचिए दोस्तों कि एक इंसान जिसके अंदर गणित की इतनी नॉलेज हो, जिसने गणित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, जो एक टाइम पर नासा में काम करता था, वो इंसान बिहार की गलियों में ऐसी हालत में पाया गया। आज वशिष्ठ नारायण सिंह 77 साल की उम्र में अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं और आज भी वो नर्वस ब्रेकडाउन से जूझ रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज 100% हो सकता था, उस बीमारी को लेकर दोस्तों वो आज भी जी रहे हैं। उनके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अमेरिका से आए थे तब अपने साथ 20 बड़े बड़े बक्से लेकर आए थे गणित की किताबों से भर के। आज भी वो बस उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं और उन सवालों को हल करते हैं। उनके लिए वही उनकी दुनिया है। दोस्तों कितने शर्म की बात है कि एक इतना इंटेलिजेंट माइंड जो कि शायद सदी में एक बार ही पैदा होता हो, उसे हमारी सरकार और हमारे समाज ने इतनी बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहती तो क्या उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी? हम लोग कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, पर जब तुम्हारा देश ही तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो तुम क्यों उसके लिए काम करो? मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों ऐसा हर केस में होता है, लेकिन ऐसा एक भी केस क्यों हो? इमेजिन करो दोस्तों, अगर वशिष्ठ नारायण जी अमेरिका से वापस ना आए होते तो शायद आज वो कहाँ होते और क्या कर रहे होते। तो दोस्तों ये थी कहानी वशिष्ठ नारायण सिंह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे जरूर शेयर करें। टिकटॉक के वीडियो तो बहुत शेयर होते हैं, जरा इस वीडियो को भी शेयर कर दें, थोड़ा ज्ञान आप भी बांट दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मजेदार और ताबड़तोड़ वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।